everyone, welcome back in this class. I am Jyoti Keshri from Alpha Global Institute. So guys, today lecture is the past perfect continuous tense. I have already explained all forms of the past tense such as past indefinite, past continuous, past perfect and today lecture is the past perfect continuous tense. आज की क्लास में हम past perfect continuous tense के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में ही सीखेंगे. चलिए let's start. What's the agenda of the class? तो let's see here what's the agenda of the class. Concept of past perfect continuous tense, concept of the past perfect continuous tense के बारे में हम सीखेंगे and next agenda is with examples. example के साथ हम इस concept को डिटेल में सीखेंगे and last one is some practice exercise. इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे कि ये past perfect continuous tense है क्या, इसके examples कैसे हैं एंड इसको हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है अपने रियल लाइफ में अपनी ओन लैंग्वेज में. जैसे कि हम मदर टंग इज़ द हिंदी, हम हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं गाइस, तो उसको हमको कैसे इम्प्लीमेंट करना है इस कॉन्सेप्ट को, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, आज हम वही सीखेंगे. बहुत ईजी है, बहुत कूल माइंड होकर इसको सीखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है. ओके गाइस, लेट्स सी हियर व्हाट्स द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है क्या, मैं आपको ये बताना चाहूँगी. बहुत सिंपल है. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है, ये वर्ब टेंस होता है एंड एक्शन स्टार्टेड इन अ पास्ट, एक डेफिनेट टाइम पे वो फिनिश होता है. इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रही थी. इज इट क्लियर? 2 घंटे से पढ़ाई कर रही थी. एक्शन क्या है यहाँ पे, क्रिया क्या हो रही है, पास्ट में शुरू हुई थी, एक डेफिनेट टाइम पे ये ख़त्म हुई थी. क्लियर? 2 घंटे से पढ़ाई कर रही थी या सुबह से पढ़ रही थी. इज इट क्लियर है? तो इसमें क्या हो रहा है, इफेक्ट क्या हो रहा है, पास्ट में वो शुरू हुआ है बट एक पर्टिकुलर टाइम पे वो चला है. इज इट क्लियर? पापा 2 घंटे से ऑफिस का वर्क कर रहे थे, मम्मी इवनिंग से खाना बना रही थी गेस्ट के लिए. इस सच टाइप ऑफ टेंस एंड sentences is a past perfect continuous tense. Is it clear? So let's see what's the definition of the past perfect continuous tense, guys. Let's see here the definition of the past perfect continuous tense, which indicate action that began in the past but continue up to the present. Is it clear? Action क्या होता है, start होता है past में, continue up to the present. Is it clear? And next, past perfect continuous tense is a verb tense, indicate something that began in the past, continue in the past and also ended at definite point of time. Is it clear? एक definite point of time पे ये finish होता है action पर start in a past. Is it clear? बहुत simple है. Let's see the next example here. वो 2 घंटे से स्टेज पे गाना गा रही थी. इज इट क्लियर? वो 2 घंटे से स्टेज पे गाना गा रही थी. मैं आपको जैसे होता है ना स्टोरी बताते हैं कोई, तो उसमें बताते हैं ना वो 2 घंटे से खाना खा रही थी, वह 2 घंटे से प्रोजेक्ट बना रही थी. तो यहाँ पे है वो 2 घंटे से स्टेज पे गाना गा रही थी. एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल ये, वे दोनों भाई 2 घंटे से अपने खेत में पानी दे रहे थे. वो दोनों भाई अपने खेत में 2 घंटे से पानी दे रहे थे. यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर एक टाइम बताया गया है 2 घंटे से इन वो सेंटेंसेस द डिफरेंट टाइम यहाँ पे क्या है 2 आवर्स. इज इट क्लियर? पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे क्या है 2 आवर्स. इज इट क्लियर? Both the sentences related to the past perfect continuous tense and the definition is the बहुत सिंपल है. एक ऐसा सेंटेंसेस जो होता है जो पास्ट में शुरू होता है, कॉन्टीन्यूस बेसिस पे होता है, एक्शन फिनिश होता है एक डेफिनेट पर्टिकुलर टाइम पे. इज इट क्लियर? इसका जो पहचानने का वे होता है इन ओन लैंग्वेज रहा था, रही थी एंड अ पर्टिकुलर टाइम. Is it clear? Let's see what's the point of the time and what a definite time and helping of this tense. Let's see here this slide is showing the helping of the past perfect tense and what's the time. Time क्या था देखा आपने प्रीवियस स्लाइड में, मैंने ये बताया था ऐसे एक्शन जो एक टाइम पे फिनिश होता है पास्ट में, जो वो कॉन्टीन्यूस बेसिस में चल रहा होता है. इज इट क्लियर? मैं 2 घंटे से कल क्लास में पढ़ा रही थी, तो यहाँ पे मेरा क्या था 2 आवर्स, 2 घंटे से मैं पढ़ा रही थी या मैं सुबह से पढ़ा रही थी. तो यहाँ पे सुबह से भी क्या था एक टाइम था,
2 घंटे से पढ़ा रही थी, ये भी टाइम था। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे मैं स्टोरी बता रही हूँ, कल मैं 2 घंटे से क्लास में पढ़ा रही थी, या मैं सुबह से क्लास में पढ़ा रही थी। तो यहाँ पे बीता हुआ मैंने क्या बताया, एक्शन बताया आपको। 2 आवर्स से मैं क्लास में पढ़ा रही थी। आई हैड बीन टीचिंग इन द क्लास yesterday for 2 hours. Is it clear? Yeah, I had been teaching in the class yesterday since morning. यहाँ पे देखा मैंने आपको since morning बताया, नेक्स्ट मैंने बोला for 2 hour। तो ये since क्या है और for क्या है, यही हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। एंड हेल्पिंग वर्ब क्या है पास्ट परफेक्ट का, वो हम डिस्कस करने वाला है। बहुत सिंपल है गाइस, तो लेट्स स्टार्ट हियर। हेल्पिंग वर्ब द past perfect continuous tense is the had been. Is it clear? It's very easy. You can use had been with all the subject. Clear? He, she, it, name, and we, they, you. You can use all the subject had been. Simply आप use कर सकते हो had been का with all the subject। ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब मुझे हैज़ लगाना होता है, हैव लगाना होता है। सो मेनी टाइप ऑफ द हेल्पिंग वर्ब इन द टेंसेस, बट इन दिस सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इज अ सिंगल हेल्पिंग वर्ब। हियर इज द हैड बीन। इज इट क्लियर? बहुत, ये तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हेल्पिंग वर्ब बस आपको हैड बीन यूज़ करना है विथ ऑल द सब्जेक्ट। नेक्स्ट वन इज द टाइम। टाइम के साथ आपको क्या यूज़ करना है, यो टाइम के साथ आपको यूज़ करना है सिंस and for. There are 2 things here, since and for. You can use for the time in the sentence. क्लियर है? अब प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, ये since कहाँ यूज़ करना है और for कहाँ यूज़ करना है। बहुत सिंपल है, इसको मैं यूँ सॉल्व कराती हूँ। since यूज़ with definite time, since आपको यूज़ करना है definite time के साथ, and point of time के साथ यूज़ करना है, and for यूज़ ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड इनडेफिनिट टाइम। अब ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड इनडेफिनिट टाइम क्या होता है फॉर के लिए, बहुत सिंपल है। सिंस डेफिनिट टाइम क्या होता है एंड पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। क्लियर? बहुत सिंपल है। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पे डेफिनिट टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम इज द मॉर्निंग, evening and childhood. Is it clear? Such type of time, for example morning, evening, childhood। मैं सुबह से पढ़ा रही थी, मैं शाम से पढ़ा रही थी, मैं 10 बजे से पढ़ा रही थी, मैं 1 बजे से पढ़ा रही थी। ये क्या किया मैंने, आपको एक पॉइंट किया टाइम को, एक समय को क्या किया मैंने, पॉइंट करके बताया। इसलिए यहाँ पे आप सिंस यूज़ करोगे। इज इट क्लियर? मैं उसे बचपन से जान रही थी। क्लियर? तो बचपन क्या हो गया, चाइल्डहुड हो गया। I had been knowing him since childhood. I had been teaching since morning. Clear? I had been teaching since 1 o'clock. यहाँ पे क्या, जो भी आप पॉइंट करोगे टाइम को, वहाँ पे हम since यूज़ करेंगे। ये क्या होता है, डेफिनिट टाइम होता है, डेफिनिट टाइम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, explain the concept of the since and let's see here the concept of the for the time. टाइम के लिए मुझे for यूज़ करना है एंड किस सेंस में यूज़ करना है। लेट्स सी हियर, for यूज़ फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड इनडेफिनिट टाइम। जो टाइम इनडेफिनिट होता है एंड ड्यूरेशन बताता हो सेंटेंस में, उसी के लिए हम लोग for यूज़ करते हैं। इट्स वेरी इजी। एंड हियर सी ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड इनडेफिनिट टाइम। फॉर एग्जाम्पल 2 hours and 10 days and 1 month, 1-2 year for examples. Clear? ऐसे जो 2 hours हो गया एंड ड्यूरेशन बताता हो, ईयर्स का ड्यूरेशन बताता हो, मंथ का ड्यूरेशन बताता हो, घंटे का ड्यूरेशन बताता हो, उसके लिए हम for का यूज़ करते हैं। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मम्मी 2 घंटे से किचन में काम कर रही थी, पापा 1 महीने से उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। इज इट क्लियर? छोटा भाई 10 दिनों से एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा था। ठीक है, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, इसमें क्या देखा आपने, ड्यूरेशन ऑफ द टाइम मैंने यूज़ किया है। इसमें कोई भी टाइम डेफिनिट नहीं था,
इसमें केवल इंडेफिनिट टाइम का यूज़ हुआ है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम का यूज़ हुआ है. ओके, एंड लेट्स सी द सम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ओवर इट. इस पे हमको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे करना है ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. चलिए हम एक चार्ट के थ्रू आपको सिखाते हैं. Chart is showing the past perfect continuous tense over the affirmative sentence, negative sentence, interrogative and interrogative. ये चार्ट जो शो कर रहा है आपके लिए, ये शो कर रहा है कि आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे करना है इन द केस ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस एंड इन द केस ऑफ द अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस इज द पॉजिटिव सेंटेंस. इस पे आपको सेंटेंस कैसे बनाना है. First of all, you put here the subject, then you put the helping verb that had been, and verb should be in ing form. Then you put the time and either use the since या for according to the time, and then object. सबसे पहले आपको subject put करना है, then you put the helping verb, then you put the verb ing form, then you put the since and for the time, and you put the object. Is it clear? Let's see the example here. Rohan had been going to school since 1st April 2014. 1st April 2014. ठीक है, रोहन स्कूल जा रहा था 1 अप्रैल 2015 से. ठीक है, 2015 से रोहन स्कूल जा रहा था. एक डेट यहाँ पे एक ईयर मेंशन किया गया है टाइम के साथ. इसको हम क्या कहेंगे, सिंस का यूज़ किया गया है, इसको हम कहेंगे इज द डेफिनेट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम. क्लियर हो गया. 1 अप्रैल 2015. क्लियर है. अगर यहाँ पे बोलता वह 4 साल से स्कूल जा रहा था तो रोहन हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 ईयर्स हो जाता, इज द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम होता. क्लियर. बट यहाँ पे क्या किया गया है, 1 अप्रैल 2015 ईयर. इज इट क्लियर. तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट किया गया है टाइम को, ये डेफिनेट टाइम है, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज़ हुआ है. नेक्स्ट एग्जाम्पल सी हियर. वी हैड बीन लर्निंग ऑल आवर लेसन फॉर 3 ईयर. हम अपने लेसन को 3 साल से याद कर रहे थे. ठीक है, हम अपने लेसन को 3 साल से याद कर रहे थे. 3 ईयर्स इज द पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम या क्या है यहाँ पे, 3 ईयर्स यहाँ पे क्या है, नॉट पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट अ डेफिनेट टाइम, इज द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम. एंड इनडेफिनेट टाइम कब का 3 साल, आई डोंट नो. ठीक है, कब का 3 साल है हम नहीं जानते हैं. बट यहाँ पे क्या है, वेल 3 ईयर इज द मेंशन हियर, कैन यूज द फॉर, इज द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम एंड इनडेफिनेट टाइम. इज इट क्लियर. वी हैड बीन लर्निंग ऑल आवर लेसन्स फॉर 3 ईयर्स. क्लियर हो गया ना. कॉन्सेप्ट ऑफ द सीन्स एंड फॉर, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करते जाएंगे, आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे. एंड लेट्स सी हियर द इन द केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस में आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे करना है. यू पुट ओनली सिंपल आफ्टर द हैड नॉट. सिंपल है, सब्जेक्ट पुट करना है, देन यू पुट द हैड, देन यू पुट द नॉट, देन यू पुट बीइंग, and then you put the verb ing form and since for the time, and then you put the object. क्लियर. बहुत सिंपल है. अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, जस्ट आप हैड के बाद नॉट लगा दीजिए, एज इट इज सारे सेंटेंस होंगे. इज इट क्लियर. लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ द नेगेटिव सेंटेंस. रोहन हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 1 अप्रैल 2015. रोहन स्कूल नहीं जा रहा था 1 अप्रैल 2015 से. Is it clear? And we had not been learning all our lesson for 3 years. हम अपने lessons नहीं याद कर रहे थे 3 साल से. Clear? Simple है. आपको just after how you put the not here. And in the case of interrogative sentence के केस में आपको sentence construction कैसे करना है वो हम देखते हैं. And very important, I already explained so many times, there are 2 methods for the making the question with WH family and without WH family. Is it clear? And WH family, then you put the had, then you put the subject, then you put the been, verb ing form, then time and object. ठीक है.
And let's see the example, why had Rohan been going to school since 1st April 2015? क्यों रोहन 1 अप्रैल 2015 से स्कूल जा रहा था? इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट, हैड वी बीन लर्निंग ऑल आवर लेसन फॉर 3 years? क्या हम अपने लेसन 3 साल से याद कर रहे थे? देखा यहाँ पे WH फैमिली का यूज़ किया है इस सेंटेंस में। यहाँ पे मैंने यूज़ नहीं किया है दोनों ही क्वेश्चन से। एंड 2 क्वेश्चन WH फैमिली से पूछे जाते हैं, उसमें आपको रीज़न स्टेटमेंट दिया जाते हैं। जो क्वेश्चन विदाउट WH फैमिली से पूछे जाते हैं, यू सिंपली से यस और नो। क्लियर? हैड यू बीन लर्निंग ऑल आवर लेसन फॉर 3 years? क्या हम अपने लेसन 3 साल से याद कर रहे थे? इज इट क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड इज शोइंग द नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस is a combination of the negative and interrogative sentence. Simply you can put the WH family, then you put the had, then you put the subject, then you put the not, and been verb ing form, then since for object. Is it clear? And if you want to ask the question with WH family, you can make a sentence over it. If you want to make a sentence without WH family, you use this such type of the sentence construction. You put the helping verb, then you put the subject, then you put not, been verb ing form, then you put the times, since and for, then you put the object. Let's see the example here. Why had Rohan not been going to school since 1st April 2015? रोहन क्यों स्कूल नहीं जा रहा था 1st April 2015? Is it clear? Next, had we not been learning all our lesson for 3 years? Had we not been learning all our lesson for 3 years? क्या हम अपने लेसन्स नहीं याद कर रहे थे 3 साल से? Is it clear? All these are the sentence construction of the past perfect continuous tense. You can use affirmative, negative, interrogative, and to negative. Let's see the more next slide showing the more example over it. Okay, let's start here. This is the example of the affirmative sentence. And सीमा सुबह से अपना गुड़िया से खेल रही थी। सीमा सुबह से अपने गुड़िया से खेल रही थी। सीमा हैड बीन प्लेइंग विथ हर डॉल्स सिंस मॉर्निंग। देखा आपने, यहाँ पे मैंने सिंस मॉर्निंग का यूज़ किया है बिकॉज मॉर्निंग हियर इज द डेफिनेट टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे मेरा 5 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे। वे मेरा 5 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे। दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 hours। 5 hours, अब कब का 5 घंटा, सुबह का, रात का, इवनिंग का, वी डोंट नो, बस यूज़ हियर द 5 hours फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। यहाँ पे क्या है, 5 घंटा इज द ड्यूरेशन है गाइज। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे औरतें 3 घंटे से कपड़े धो रही थी। वे औरतें 3 घंटे से कपड़े धो रही थी। सुबह धो रही थी, शाम में धो रही थी, रात में धो रही थी। हम भी नहीं जानते और आप भी नहीं जानते। दैट सिंपली आपको यहाँ पे फॉर का यूज़ कर देना है क्योंकि यहाँ पे टाइम डेफिनेट नहीं है, यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ द टाइम यूज़ किया गया है। इज इट क्लियर? ओके, लेट्स सी हियर, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रहा था। ये द एग्जाम्पल ऑफ द नेगेटिव सेंटेंस गाइस। वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही थी। सॉरी, कट। ओके, लेट्स सी हियर द एग्जाम्पल ऑफ द नेगेटिव सेंटेंस। वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही थी। तो शी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। 2 hours ये ड्यूरेशन हो गया है। यहाँ पे इंडेफिनिट टाइम है, डेफिनिट टाइम नहीं है। इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, राहुल मुझे 2 साल से नहीं पढ़ा रहा था। राहुल हैड नॉट बीन टीचिंग मी फॉर 2 years। I also use the for the duration of the time। यहाँ पे ड्यूरेशन क्या है, ईयर का है। इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट वन इज मुझे सोमवार से बुखार नहीं हो रहा था। आई हैड नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। यहाँ मंडे क्या है, डेफिनेट टाइम है।
इज इट क्लियर? मेरा मोटिव यही है कि आपको सिंस एंड फॉर का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, बिकॉज सिंस एंड फॉर यूज फॉर ऑल द परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आर दे यूज इन अ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. इज इट क्लियर? Next, so an example is the interrogative sentence. Interrogative sentence, this slide is showing the interrogative example. You can take the screenshot, and all if you are using the My Alpha Global Institute app, is already available in a form of the PDF, guys. You can download from there. And this example is showing the interrogative sentence. You can take the screenshot of this example. And the next one is showing here the more unsolved question. You can take a screenshot. If you want to take a screenshot, you can take the screenshot of these examples. I have already given in my PDF form in my app. इज इट क्लियर? आई होप कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, किस टाइम पे मुझे सिंस यूज़ करना है, किस टाइम पे मुझे फॉर यूज़ करना है. इट्स वेरी इजी, very very easy. And next class I will take the how can you start storytelling in front of any. Is it clear? Okay, best of luck and watch very carefully this video. I will meet you in the next class.